कि बजट है इतने का और 12 लाख करोड़ तो केवल नौकरी देने में देंगे। लाएंगे बाबूजी घर से, कहां से लाएंगे? बात नीतीश जी ने भी कहा था, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, तो बोलते हैं बार बार। हाँ। तो नौकरी उन्होंने दे के दिखाया। हाँ, तेजस्वी पर क्यों नहीं भरोसा करेंगे? वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, अधिनियम बना देंगे। हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइएगा, देखिएगा, हम 20 महीने में सब करके दिखा देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी। तेजस्वी नौकरी के अलावा और भी घोषणाएं की हैं उन्होंने कि जीविका दीदियों को पैसा बढ़ा देंगे 30,000, रोज कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। बार बार चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चुनाव के बाद एक नाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा। ऐसा है क्या? मुसलमान दरी बिछाने के लिए है। भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें समस्तीपुर के मोहद्दी नगर विधानसभा में एजिया यादव वहां से खड़ी है, उम्मीदवार छपरा का। उसने कहा कि लालू जी के राज में तो फिरौती खेसारी लाल यादव ठीक है पैसा लेके छोड़ देते थे। छी छी। उन्होंने कबूला कि पैसा लिया जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव चरम पर है। प्रचार भी अब समाप्त हो चुका है पहले चरण का। दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं लोग। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया प्रचार प्रसार में। 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, क्या लग रहा है, तैयारियां कैसी हैं आपकी? देखिए, जो मुझे पूरे 121 का जो मुझे सूचना मिली है, लोगों से बातचीत और कुछ जगह जाने का और अपने जिले का देख करके, मुझे लग रहा है कि 121 में 90 प्लस सीटें आएगी। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों में एक विश्वास है, ये विश्वास ही वहां तक ले जाने का, उससे भी ऊपर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 2010 वाली स्थिति से भी ऊपर हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव लाख कह रहे हैं हम ये कर देंगे, भरोसा ही नहीं है। अब भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर बिहार के लोगों का भरोसा बैठ गया। क्यों तेजस्वी पर क्यों नहीं भरोसा करेंगे? वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, अधिनियम बना देंगे। हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइएगा, देखिएगा, हम 20 महीने में सब करके दिखा देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी। और आप लोग की तरफ से आरोप लगता है कि 12 लाख करोड़ लगेगा, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। देखिए, एक तो पहली बात है कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है। पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए, और नौकरी का नाम सुनते ही लगता है फिर ही आएगा, जमीनमा तो नहीं लिखा लेगा, क्योंकि उसी केस में पूरे परिवार के कई लोग हैं। तो ये भरोसा नहीं जम रहा है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि लालू यादव का फोटो तो हटाए, बाद में फिर लालू यादव को जामबंद की तरह निकलना पड़ा। तो निकल करके लगा, रे आया जिन आया, जंगल राज का जिन ऊपर हो गया। तो ये भरोसा नहीं हो रहा है जनता को। ठीक है, उन्होंने एक समीकरण बनाया है, और उस समीकरण में भी जब नीतीश कुमार बोलते हैं खास करके मुस्लिम वर्ग के लिए, तो मुझे तो लगता है जो जीवन में अगर कोई एक अविश्वसनीय समाज होगा वो मुसलमान होगा। क्योंकि नीतीश कुमार, हम भी उनके साथ मंत्री रहे, उन्होंने बिहार के अंदर केवल याद कीजिए कि जितने इनके कब्रगाह थे, मुर्दगाह थे, सारे मुर्दगाह को, सारे मुर्दा के घर को, जमीन को घेरवा दिया। पहले जानवर लोग पैखाना पेशाब सब करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके पूर्वजों को कितना सम्मान दिया।
उर्दू शिक्षकों को लालू जी डंडा नहीं पिटवा दिए अपने घर पर, और इन्होंने उसको मान्यता दी। जब नीतीश कुमार का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। बस उनको भरोसा है दो ही पर, समीकरण पर, और समीकरण पर इनमें हिम्मत नहीं है। भागलपुर के पीरपैती में हमारी बहन जादव समाज से आती थी, मुसलमानों ने टुकड़ी टुकड़ी काट करके कर दिया, ये स्टेटमेंट तक नहीं देने गए। जादव को भी समझ में आएगा, लेट से आएगा, ये लालू यादव परिवार छोड़ करके किसी का नहीं। तेजस्वी नौकरी के अलावा और भी घोषणाएं की हैं उन्होंने कि जीविका दीदियों को पैसा बढ़ा देंगे 30,000, रोज कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि बजट है इतने का और 12 लाख करोड़ तो केवल नौकरी देने में देंगे, लाएंगे बाबूजी घर से, कहां से लाएंगे? बात नीतीश जी ने भी कहा था, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, तो बोलते हैं बार बार। हाँ। तो नौकरी उन्होंने दे के दिखाया। हाँ, नीतीश कुमार ने नौकरी दिया और उसी नौकरी को नीतीश कुमार कैलकुलेटेड बात बोलते हैं, और ये नीतीश कुमार के सामने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं बाप बेटा दोनों, कहीं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वही अब गाना गाना पड़ेगा। ये बार बार चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे चुनाव के बाद, एक नाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा, ऐसा है क्या सच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश बाबू को 43-45 सीट था, वादा किया था हमारे नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने, नीतीश जी तो कह दिए कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन कहा मैंने वादा किया है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये लालू यादव का अफवाह है। हाँ, वो चाहता है कि किसी ढंग से एनडीए में ये होने वाला नहीं है। न जनता चाह रही है न कार्यकर्ता, सब एकदम एक साथ सीमेंटेड है। अभी मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की तेजस्वी यादव ने, और कल देखे गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी के भाई को विड्रॉ करा लिया गया किसी मुस्लिम उम्मीदवार के समर्थन में। तेजस्वी जी के आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार थे गौड़ा बौराम से, वो हटे नहीं, सिंबल उनको भी दिया गया था, आरजेडी ने निष्कासित भी किया, लेकिन मुकेश सहनी वहां से हट गए। इसके पीछे आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ कि ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए है। बिल्कुल सही। अब उनको डर लग गया कि मुसलमानों के मन में ये आ गया कि इसको घोषित कर दिया मुकेश सहनी को, जिसका कोई अता न पता, धन भारतीय जनता पार्टी जिसको हेलीकॉप्टर पर घुमा करके मुकेश सहनी बना दिया, उस मुकेश सहनी को आपने डिप्टी सीएम कर दिया। तो वैसी कोई गलत तो नहीं कहा कि आखिर मुसलमान को क्यों नहीं, जो उसका 18% है। तो ये इनके मन में डर आ गया है। डर के कारण ही अपने तेजस्वी का तेजस डिक्लेयर करने के बाद ये कल घोषणा किया मैं किसानों को ये दे दूंगा। ये अगर घोषणा कर दे कि सबको 1-1 तोला सोना का मुकुट चढ़ा दूंगा, जनता नहीं भरोसा करेगी, क्योंकि खुद चोर है, पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त है, विश्वसनीयता नहीं है। राजनीति में विश्वसनीयता होती है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता है। क्यों नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता? आप देखें दोनों ने क्या काम किया है। लालू यादव ने कभी जब तक रहे गरीब के लिए कुछ किया?
उन्होंने गरीब बेटी को शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत ड्रेस देने का। ड्रेस दिया, किताब कॉपी दिया, पढ़ने का पैसा दिया, वजीफा दिया, और 37% से 87% हो गया। उसमें गरीब की बेटी ज्यादा आया। तो गरीबों को लगा यही मेरा सबसे है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन लोगों ने घर दिया, पैखाना दिया, बिजली दिया, नल जल दिया, 5 किलो अनाज दिया, गैस का सिलेंडर दिया, 5 लाख का इलाज दिया। गरीब का इतना आज तक कौन किया? और इसी कारण से 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर हुए। तो इसी कारण गरीब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पे भरोसा करता। दूसरी बात यह है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें समस्तीपुर के मोहद्दी नगर विधानसभा में एजिया यादव वहां से खड़ी है और वहां पर एक बच्चा का वीडियो मैंने आपको दिखाया कि बोला कि तेजस्वी भैया के सीएम बने तो हम निकट्टा लेके घूमो। अब ये क्या मानसिकता दर्शाता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप लोग सब बोल रहे हैं कि कट्टा वाली सरकार नहीं आनी चाहिए, तो बच्चा ऐसा बोल रहा है उस मंच पर और कोई रोक नहीं रहा है। देखिए, 2 बार नीतीश कुमार जी के साथ कुछ महीने के लिए गए, 18 महीना 17 महीना जो भी गए, उसमें जो दृश्य दिखा, अब एक समाज को लग रहा है कि हम आएंगे तो फिर एक्का राजा होगा। मुसलमान अलगे तोड़ तूफान, यादव अलगे तोड़ तूफान मचाए हुए है। और इनके राज्य का जो इतिहास रहा है 15 साल, यही तो रहा। लूट, डकैती, फिरौती, यही तो रहा। शोरूम से मुझे तो ताज्जुब तब आया कि सुना कि एक उम्मीदवार छपरा का, उसने कहा कि लालू जी के राज में तो फिरौती, खेसारी लाल यादव ठीक है, पैसा लेके छोड़ देते थे। छी छी, उन्होंने कबूला कि पैसा लिया जाता था। ये तो अपहरण के लिए फिरौती जो चलती थी तो उन्होंने कबूल लिया। भाई, उन्होंने कबूल लिया। उनके परिवार ने इंटरव्यू में बोला कि हम जानते हैं पंचायती कैसे होता था। तो क्या ये समाज फिर इसी दिन में बिहार को लाएगा? आज बिजली है, 10 बजे 12 बजे रात को महिला सब बेटी बहू निकलती है, किसी को डर नहीं है। खेसारी लाल यादव ने कबूल लिया लालू यादव, तेजस्वी यादव के आने वाले सरकार का दृश्य को। अपहरण के लिए फिरौती दीजिएगा, छूट जाइएगा। तो भाई, बिहार की जनता, मैं आपसे अपील करता हूं कि अब वो दिन ना आए। वो बोटकटवा आ गया है बीच में। कौन है? प्रशांत किशोर। सब पैसा वाला को दे दिया टिकट। कोई जात, उस जात का पैसा वाला है। मैं सबसे कहूंगा, आपका वोट बर्बाद ना हो। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पे भरोसा करें, नहीं तो ये फिर जंगल राज आ जाएगा। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर आरजेडी से मिले हुए हैं? 200%। मुझे तो एक पत्रकार ने ही बताया, आप ही के बिरादर ने, कि उनका लक्ष्य है एनडीए को हटाना, तेजस्वी यादव को लाना। आगे हम देखेंगे, माने अभी हमको लाना है, यही उनका लक्ष्य है। मतलब उनकी राजनीति है कि जब तक भाजपा को नहीं हटाएंगे उनका उदय नहीं होगा। हाँ, एनडीए को हटाएंगे नहीं तब तक हम आएंगे नहीं। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बने, लालू यादव की सरकार बने। इसी, आप एक एक सीट को माइनॉरिटी से देखें, एनडीए को हराने का ज्यादा वो, लेकिन होगा। सीट कितना आ रहा है? क्या आ गया? कोई एक आध गो होगा वीर बांका जो अपने बलबूते पर ले आए। एक आध गो कोई वीर बांका होगा जो ले आए। जाति का वोट काट रहे हैं। कह तो रहे हैं कोई एक आध गो वीर बांका होगा जो अपने बलबूते पर छल कल से ले आए। बहुत पैसा खर्चा किया उन्होंने, लेकिन प्रचार में पैसा खर्च किया तो पैसा लिया। लोग कह रहे हैं
21 हजार रुपया तो एप्लीकेशन का लिया। कितना कमा लिए वो? हल्ला तो है कि बहुत कमा लिए, जितना खर्च किए उससे 3 गुना। इसमें भी चुनाव में भी लड़ने में भी पैसा कमा लिया। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। तब तो चुनाव को भी व्यापार बना दिया। वो दिमाग के धनी है, तो अपना दिमाग लगा दिया कि हमको इस बार एनडीए को कैसे डाउन करेंगे। लेकिन जनता भी तो होशियार है। सेकंड फेज का भी चुनाव होना है, तो कुल मिलाकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दादा कि कितना सीट आ जाएगा इसमें? कि फर्स्ट फेज में अगर हमको दिख रहा है 90+, तो सेकेंड फेज में तो इससे भी अच्छा रहेगा। जो 2010 में आया था किसी को अंदाज नहीं था। आप देख लेंगे, ये जो लालू जी कभी कहते थे हमर जिंद निकलवा, तो वो जिंद था। मैं कहता हूं गरीबों का वोट था उस समय, लेकिन इस बार गरीबों का वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ है। ये गरीबों का वोट, महिलाओं का वोट, ये इस बार ऐसा जिन निकलेगा कि सारे लोगों का पेटकुनिया गिरेंगे 14 तारीख को। आखिरी सवाल ये है कि अभी अनंत सिंह वाला विवाद हुआ, ललन सिंह ने कुछ बोल दिया किसी नेता के बारे में कि उनको हाउस अरेस्ट करके रखिए अगर कुछ गलत बयानी करते हैं, और ये बाहुबलियों पर दोनों तरफ से छिड़ा हुआ है। ये अनंत सिंह आपके तरफ से हैं तो उधर उसामा के बारे में आपने कहा, रितलाल यादव के बारे में कहा, आपके तरफ भी आनंद मोहन जैसे वीर बहादुर हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, धूमल सिंह हैं, पप्पू पांडे हैं, तो बाहुबलियों को तो आप लोग भी दे रहे हैं, वो लोग भी दे रहे हैं टिकट। देखिए, आप ओसामा की बात किया, साहेबुद्दीन के बेटा है साबू, जिसके राज्य में सिवान में हम बोले तो कहीं बुरा नहीं लग जाए, लोगों की कलम रुक जाती थी लिखने में उसके खिलाफ। अनंत सिंह की भी तो वही स्थिति है, छोटे सरकार हैं वो आपके इलाके के। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लगता है कि अब वो बदला हुआ स्वरूप, लोग कहता है कि गरीब गुरबा से वो जुड़े हुए हैं। मैं कभी उनके पास गया नहीं, साधु हो गए हैं। हाँ, लोग कहता है, लेकिन जो हालात हुआ दुलार चंद के हत्या के बाद, वो भी दुर्दांत अपराधी था। ललन सिंह बोल रहे हैं कि सब लोग अनंतमय हो जाइए, अनंत बाबू हो जाइए। अब बाबू बोल रहे हैं अनंत सिंह को। ललन बाबू वहाँ के सांसद हैं, तो इसलिए ललन बाबू का कर्तव्य बनता है कि उनका उम्मीदवार अगर जेल में चले गए हैं तो उनके समर्थन में खड़े हों। लेकिन दुलार चंद जैसे दुर्दांत अपराधी मारा गया, उसके शव यात्रा में जो एक खास जाति वर्ग के लोगों को गालियां दी गई, लालू यादव की जुबान नहीं खुल रही है कि क्या फिर खास जाति मतलब वही भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो तो मंगनी लाल मंडल के मुंह से उन्होंने दिलवाया। यानी बच्चा गा रहा है कि तेजस्वी भैया के आवेदा कट्टा चली, कट्टा चली कपार पर। और भूरा बाल साफ करो का नारा कौन दे रहे हैं? मंगनी लाल मंडल, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है। ये कहां से आ रहा है और दिखा कौन रहे हैं? अभी दुलार चंद के शव यात्रा में खास जातियों को, आप बार बार पूछ रहे हैं तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है, भूमिहार को भूरा बाल साफ करो, ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या लालू यादव जी के आने के बाद फिर जातीय तनाव, भय का वातावरण, फिर मारकाट? इसलिए भाई उस दिन को याद मत करो। चल, आखिरी सवाल एक और याद आ गया। राहुल गांधी या मुकेश सहनी अभी देखे कोई तालाब में कूद गए, मछली पकड़ रहे थे मेरे ही जिले में। वो ऐसा कूदे लंगूर की तरह कि वो पहले से जाल में मछली रख दिया। जाली आदमी जाल को पकड़ करके मछली निकाल करके कहा मछली पकड़ा।
अब उनको मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को कहता हूं कि अब उनको अब कहाँ गिराओगे, अब तो भर घुटना पानी, इतना कमर तक पानी था, उसी में कुदा दिए। ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कारण वो लंगूर की तरह डाई किए। हे भगवान, ये वोट के खातिर तैर भी रहे थे उसमें। हाँ, अब उतना तैरेंगे क्या, नौटंकी करना था तो तैर रहे थे। बरजांग तो पानी था 2 जगह। बेगूसराय के लोग हंस रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। छठ व्रत में छठ व्रतियों को गाली दे सकते हैं कि ये एक नौटंकी है। हमारी माँ बहन चारों बगल घूमती हैं, अर्घ देती हैं, अर्घ देने के बाद आप देखते होंगे दाहिने से घूम करके, उसको नौटंकी कहते हैं। मोदी जी के लिए भाई छठ व्रत में व्रती को ही तो कहा, मोदी जी गए थे। छठ व्रती को ही तो कहा कि छठ नौटंकी है। ये भी कहा कि मोदी जी वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। मोदी जी को कहा डांस, अपने लंगूर बन गया, लंगूर की तरह कूदा। आप पूरा वीडियो को देखें तो मैं तो हंसते हंसते मछली पहले से रखा हुआ। मछली अच्छा आप देखिए, आप भी गांव से जुड़े हैं, ऐसी कोई कूद करके मछली, सिंघी मछली कादोड़ में लोग देखते थे, हाथ से 2-4 बार ट्राई किया तो किया, ये मछली रख दिया और बड़ मछली देखिए मैं पकड़ लिया। लोग समझता है। चलिए, मछली वो पकड़ते रहेंगे। सिंबॉलिक मलाहों को मैसेज देना चाहते थे शायद वो और मुकेश सहनी। पिछले बार मछली दिखा रहे थे वो हेलीकॉप्टर में, वो तेजस्वी यादव, कि कांटा चुभेगा, और मिर्चा भी दिखाए थे। इस बार पानी में खुदा गरई पकड़ रहे हैं जाल में से। गरई तो नहीं है, पकड़ पाएंगे। तो ये थे गिरिराज सिंह, और इन्होंने काफी रोचक कहानियां सुनाई और मछली के बारे में कहा। और सबसे बड़ी बात ये इनका दावा है कि एनडीए जो है सरकार बनाएगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और 2010 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, विजय हुई थी, 206 सीट से भी ज्यादा इस बार एनडीए को आएगा। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।